गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग आधुनिक काल देख रहे थे और आधुनिक काल में आज ये चौथी क्लास है। इस पे 3 क्लास हो चुकी है और हम लोग आधुनिक काल में भारतेंदु युग देख रहे थे। और भारतेंदु युग में आप लोग को लग रहा है सर ये चौथी क्लास हो चुकी है तो अभी एक ही कवि को पढ़ाए हैं, इसलिए कि जिन कवियों को हम लोग पढ़ रहे हैं उनकी सभी रचनाओं को देख रहे हैं, चाहे वो नाटक हो, निबंध हो, कविता हो, उपन्यास हो, जीवनी हो, यात्रा वृत्तांत हो, यानी उनकी विविध रचनाओं को देख रहे हैं। आधुनिक काल में हम लोग सबसे पहले आधुनिक काल की समय सीमा देखे, नामकरण देख लिए, आधुनिक काल की प्रवृत्तियां देखे, फिर पहुंचे भारतेंदु युग में तो भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां देखे, भारतेंदु युग का नामकरण देख लिए, भारतेंदु युग की समय सीमा अनेक विद्वानों के अनुसार। उनके बाद भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल के जो कवि थे उनको देख लिए। और इसमें एक कवि हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र में सिर्फ उनकी नाटकों को ही नहीं पढ़े बल्कि इनके काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, नाटक हैं तो अनुदित नाटक कौन कौन से हैं, ठीक है, और मौलिक नाटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से निबंध हैं, निबंध की विषय क्या हैं, कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाओं की इन्होंने स्थापना की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में इस क्लास में हो चुकी थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के आज हम भारतेंदु युग के दूसरे कवि को देखते हैं जिनका नाम है राधा चरण गोस्वामी। दूसरे कवि हैं ये राधा चरण गोस्वामी। नंबर 1 कीजिए, एक तो हो चुका आज क्लास में। फिर राधा भारतेंदु जी को देख चुके हैं, राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी के पास राधा कृष्ण दास को भी एक ही साथ देख लेंगे। तो आज पहले सबसे पहले राधा चरण गोस्वामी को देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? अगर इनके जन्म की बात करें कि जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था 1559 ईस्वी में वृंदावन उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। सॉरी 1859 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो वृंदावन में इनका जन्म हुआ था। 1859 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वृंदावन में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम क्या था या निधन देख लीजिए पहले, फिर पिता देखते हैं। इनका निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ था 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। पिताजी का नाम क्या था? अगर इनके पिता की बात करें कि इनके पिताजी का नाम क्या था तो पिताजी का नाम गुणमंजरी दास था। गुणमंजरी दास इनके पिताजी का नाम था। इतनी जानकारी पर्याप्त हो गई। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। कौन कौन सी इनकी रचनाएं? तो रचनाओं में इन्होंने क्या क्या लिखा तो वो देख लेंगे। जैसे इन्होंने नाटक भी लिखा है, काव्य भी लिखा है। तो सबसे पहले इनको देख लेते हैं काव्य रचनाएं। नंबर 1 में काव्य रचनाएं कि इन्होंने कौन कौन से काव्य रचनाएं की। तो काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं इनको देख लेते हैं, तो उसके बाद नाटक देखेंगे। काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी काव्य रचनाओं में जो पहली रचना थी वो थी नव भक्तमाल। देखिए भक्तमाल अलग है और एक नव भक्तमाल अलग है। नव भक्तमाल पहली रचना नव भक्तमाल। दूसरी रचना है दामिनी द्वितिका। दामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है, दामिनी द्वितिका। दामिनी द्वितिका। तीसरी रचना इनकी देखिए, तीसरी रचना है इनकी शिशिर सुषमा। शिशिर सुषमा। चौथी रचना निपट नादान। इनकी चौथी रचना कौन सी थी? निपट नादान। 4 रचनाएं हैं, लिखिए फिर आगे चलते हैं। राधा चरण गोस्वामी, जन्म 1859 ईस्वी, वृंदावन उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। निधन 1925 ईस्वी। पिता का नाम गुणमंजरी दास। रचनाओं में काव्य रचनाएं पहले देख रहे हैं तो नवभक्तमाल, दामिनी द्वितिका, शिशिर सुषमा और निपट नादान 4 हो गए। 5वीं रचना का नाम लिखिए इश्क चमन। 5वीं इश्क चमन। 6ठी रचना का नाम लिख लीजिए भ्रमर गीत। भ्रमर गीत नहीं है, ये भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत। 7वीं रचना का नाम लिख लीजिए विधवा विलाप। छोटी सी रचना है नंबर 7 विधवा विलाप। विधवा विलाप में है क्या? तो विधवा विलाप में तत्कालीन विधवाओं की जो दशा थी उसी का चित्रण इसमें किया गया है। और इसमें मात्र 50 दोहे हैं। मात्र कितने हैं? मात्र इसमें
मात्र 50 दोहे हैं। कितने हैं? 50 दोहे हैं, ज्यादा नहीं है, 50 दोहे हैं। 8वीं रचना है इनका प्रेम पचीसी। प्रेम पचीसी, प्रेम पचीसी थी, नहीं, प्रेम बगीची थी। प्रेम बगीची नाम था, प्रेम बगीची। प्रेम बगीची में कितनी है? 27 पद हैं। प्रेम बगीची में मात्र 27 पद हैं। 9वीं रचना लिख लीजिए 12 मासा। 12 मासा। 12 मासा के बाद 10वीं रचना की बात करें तो भारत संगीत, इसमें 19 पद हैं। भारत संगीत, इसमें कितने हैं? इसमें मात्र 19 पद हैं। बस ये सब बातें याद रखेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी भी रहेगी आप लोगों को। उसके बाद एक है भूमाहरण प्रार्थना, 11वीं रचना भूमाहरण। भूमाहरण प्रार्थना। भूमाहरण प्रार्थना में क्या है? तो भूमाहरण प्रार्थना में मात्र 12 छप्पई छंद हैं। कौन सा छंद है? तो मात्र 12 छप्पई छंद है इस पुस्तक में। उसके बाद इनकी 3 जो है वो व्यंग्यात्मक रचना रही थी। कौन कौन? एक तो जो व्यंग्यात्मक रचना इनकी पहली थी वो थी रेलवे स्तोत्र, जो भारतीय रेलवे के ऊपर लिखी गई थी, रेलवे स्तोत्र। और एक था यमलोक की यात्रा, यमलोक की यात्रा। और एक अंतिम लिख लीजिए यमलोक की यात्रा के बाद एक नायिका स्तोत्र था। कौन सा? नायिका स्तोत्र। नायिका स्तोत्र। इन तीनों रचनाओं के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये तीनों रचनाएं जो कैसी हैं? ये व्यंग्यात्मक रचना है। कैसी रचना? व्यंग्यात्मक रचना है। व्यंग्यात्मक रचना है ये तीनों। तो यही इनका था काव्य रचनाएं। ठीक है, काव्य रचनाएं इनकी टोटल कितनी थी? 14, जो लिखा दिया आप लोग को ये। ठीक है। राधाचरण गोस्वामी, जन्म 1859 ईस्वी, निधन 1925 ईस्वी। पिता का नाम गुण मंजरी दास। रचनाएं, काव्य रचनाओं में नवभक्तमाल है, दामिनी द्वितिका है, शिशिर सुषमा है, निपट नादान है, इश्क चमन है, भ्रमर गीत है, विधवा विलाप, प्रेम बगीची, 12 मासा, भारत संगीत, भूमाहरण प्रार्थना, रेलवे स्तोत्र, यमलोक की यात्रा और नायिका स्तोत्र, ये तीनों व्यंग्यात्मक रचना है। इसमें रेलवे स्तोत्र में भारतीय रेल पर व्यर्थ है। यमलोक की यात्रा में इसमें मरने के बाद की जो अंतिम संस्कार होती है और उसमें जो इतना पाखंड है उसी के ऊपर इसमें व्यंग्य किया गया है। और नायिका भेद में नायिकाओं के ऊपर व्यंग्य है। स्पष्ट है? तो ये रचनाएं इनकी कैसी थी? ये रचनाएं इनकी थी काव्य रचनाएं। अब इनके कुछ नाटक हैं वो देख लीजिए। देखिए इनके नाटक नंबर 2 में, नाटक, नाटक में सुदामा नाटक पहला है। नाटक तो इनके राधाचरण गोस्वामी के नाटक कौन कौन से हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इनकी पहला नाटक है सुदामा नाटक। सुदामा नाटक कब की है ये? सुदामा नाटक की बात करें तो ये नाटक है 1884 ईस्वी की, 1884 ईस्वी में लिखी गई थी। दूसरा है तन मन गोसाई जी को अर्पण, ये 1886 में है और ये प्रहसन है। तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, ये कब है? ये 1886 में है और ये क्या है? एक प्रहसन है, नाटक नहीं है बल्कि नाटक के जो भेद है प्रहसन वो है। ठीक है। चलिए तन मन गोसाई जी को अर्पण। इसके बाद तीसरा जो है इनका नाटक वो है बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे। बूढ़े मुंह मुहासे, बूढ़े मुंह मुहासे
लोग देखे तमाशे, लोग देखे तमाशे, बूढ़े मुंह मुहां से लोग देखे तमाशे, ये कब है? ये भी 1886 ईस्वी की ही है। कब है? 1886 ईस्वी। सती चंद्रावली नंबर 4, सती चंद्रावली, सती चंद्रावली कब है? ये 1890 ईस्वी की है। कब की है? 1890 ईस्वी। आगे एक इनका नाटक था 92 में, भंग तरंग नंबर 5, भंग तरंग। भंग तरंग कब है? भंग तरंग 1882 ईस्वी की है। नंबर 6, अगर 6 की बात करें तो अमर सिंह राठौर है, अमर सिंह राठौर। अगर अमर सिंह राठौर की बात करें तो ये 1895 ईस्वी की है। और एक इनका और था श्रीदामा नंबर 7, साथी नाटक था श्रीदामा। श्रीदामा राधा जी के भाई का नाम था श्रीदामा, और ये 1904 ईस्वी की है। कब की है? 1904 ईस्वी। ये हो गए इनके नाटक। देखिए एक बात इनके बारे में थोड़ी सी याद रखिएगा कि 1883 ईस्वी में इन्होंने भारतेंदु नामक एक पत्रिका भी निकाली थी। 1883 में भारतेंदु नामक पत्रिका, भारतेंदु नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने वृंदावन से किया था। संपादन कहाँ से? तो वृंदावन से, वृंदावन से। 1883 ईस्वी में भारतेंदु नामक पत्रिका का संपादन वृंदावन से ये किए थे। स्पष्ट है? तो इतनी बातें किनके बारे में हो गई? राधाचरण गोस्वामी के बारे में ये हो गई। राधाचरण गोस्वामी हम लोग देख रहे थे। तो राधाचरण गोस्वामी के बाद हम लोग बात करते हैं राधा कृष्ण दास के बारे में। आज के दूसरे विद्वान जो हैं उनके बारे में, राधाचरण गोस्वामी हो गए, तो अब तीसरे राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास को देख लेते हैं। राधा कृष्ण दास भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। इनकी जो भारतेंदु जी के जो फुआ थी गंगा देवी, तो गंगा देवी के ये पुत्र थे, तो इनका क्या हुआ? फुफेरा भाई हुए थे। चलिए इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? अगर राधा कृष्ण दास की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। कब हुआ? 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। निधन, अगर निधन की बात करें तो निधन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है। पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था कल्याण दास। क्या नाम था? कल्याण दास। माता का नाम क्या था? माता का नाम गंगा देवी। माता का नाम क्या था? गंगा देवी। ठीक है। गंगा देवी। और देखिए बहुत जगह क्या है किताबों में गंगा देवी मिलता है और कहीं कहीं गंगा बेबी मिलता है। तो अगर नाम में गंगा देवी के स्थान पर अगर गंगा बेबी मिले तो वो सही है, गंगा बेबी। इसकी अधिक प्रमुखता देंगे, गंगा देवी और गंगा बेबी। किसकी पुस्तक में गंगा देवी मिलता है, किसी पुस्तक में गंगा बेबी मिलता है। अगर ऑप्शन दोनों में रहे तो गंगा बेबी की प्रमुखता देनी है, इसी पे दाग लगाना है। तो गंगा देवी के ये पुत्र थे। और गंगा देवी कौन थी? तो गंगा बीबी। तो गंगा बीबी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बुआ थी, अर्थात फुआ थी। तो क्या हुए रिलेशन में? ये फुफेरे भाई हो गए। स्पष्ट हो गए? याद रखेंगे राधा कृष्ण दास जो है नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। ये बात याद रखेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे। ये नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष थे। ये नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष भी थे। अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो इनकी रचनाओं में नाटक भी है, उपन्यास भी है और काव्य भी है।
अगर इनकी रचनाओं की बात करें, रचनाएं, तो रचनाओं में सबसे पहले हम लोग देखते हैं काव्य रचनाएं। नंबर 1 काव्य रचनाएं। काव्य रचनाओं के बाद नाटक या उपन्यास हम लोग देखेंगे। तो काव्य रचनाओं में पहला लिखिए भारत 12 मासा। नंबर 1 भारत 12 मासा, एक ये हो गया। नंबर 2 देश दशा, जो महत्वपूर्ण है वो लिखिए, कितना याद करते रहिएगा, देश दशा। नंबर 3 विजयनी विलाप। नंबर 3 विजयनी विलाप, विजयनी विलाप। नंबर 3 हो गया, इतना लिखिए, फिर आगे पेज में चलते हैं। राधा कृष्ण दास भारतेंदु के क्या थे, फुफेरे भाई थे। जन्म 1865, जन्म 1865 में, निधन 1907 ईस्वी में। पिता का नाम कल्याण दास, माता का नाम गंगा बीबी, या किसी पुस्तक में गंगा देवी मिलता है। ये नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष भी थे। रचनाओं में पहली काव्य रचना है भारत 12 मासा, देश दशा, विजयनी विलाप। विजयनी विलाप के बाद लिखिए विसर्जन। नंबर 4 में विसर्जन, विसर्जन। विसर्जन के बाद नंबर 5 में लिखिए विनय। नंबर 5 में विनय। नंबर 6 में लिख लीजिए राम जानकी, राम जानकी। राम जानकी के बाद नंबर 7 में एक शब्द, एक रचना थी इनकी जुबली, जुबली। नंबर 8 में लिख लीजिए इनका पृथ्वीराज प्रणय, पृथ्वीराज प्रयाण था, पृथ्वीराज प्रयाण। पृथ्वीराज प्रयाण के बाद नंबर 9 में लिख लीजिए प्रताप विसर्जन, प्रताप विसर्जन। और एक रचना और लिख लीजिए इनकी सुनीति। ऐसे पृथ्वीराज प्रयाण याद रखेंगे आप लोग। नंबर 10 में सुनीति, अच्छी नीति को सुनीति बोलते हैं, इसमें नीतिगत पद थे। तो ये इनकी हो गई काव्य रचनाएं। अब काव्य रचनाओं के बाद इनके नाटक को देख लेते हैं। नाटक इनके ज्यादा नहीं थे। नंबर 2 में लिख लीजिए नाटक। 1 में काव्य रचनाएं हो गई, नंबर 2 में नाटक इन्होंने कौन कौन सा लिखा था। अगर नाटक की बात करें तो नाटक में इनका सबसे पहले नाटक था दुखिनी वाला। नंबर 1 दुखिनी बाला। दुखिनी बाला कब की थी? दुखिनी बाला 1880 में लिखी गई थी, 1880 ईस्वी में लिखी गई थी। नंबर 2 में लिखिए पद्मावती। पद्मावती, पद्मावती का प्रकाशन वर्ष क्या था? ये 1882 ईस्वी की थी, 1882 ईस्वी। पद्मावती 1882 ईस्वी। पद्मावत नहीं है, पद्मावती है। नंबर 3 में लिखिए धर्मालाप। नंबर 3 में धर्मालाप। धर्मालाप कब की है? ये 1885 ईस्वी की है, 1885 ईस्वी में लिखी गई थी। सभी नाटक हैं। नंबर 4 और अंतिम चौथा नाटक था, एक था इनका महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, इसी का दूसरा नाम था राजस्थान केसरी। इसी का दूसरा नाम क्या था? राजस्थान केसरी। महाराणा प्रताप का दूसरा नाम था राजस्थान केसरी। कब की थी? ये 1897 ईस्वी की थी। हालांकि महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी को डॉक्टर नगेंद्र ऐतिहासिक नाटक मानते हैं, लेकिन अन्य विद्वानों का मानना है, ठीक है, कि ये ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक सामाजिक नाटक है। स्पष्ट है? तो ये इनके नाटक हो गए। और इससे पहले इनकी काव्य देख लिए थे हम, काव्य रचनाएं देख लिए थे। राधा कृष्ण दास की काव्य रचनाएं हो गई। काव्य रचनाओं के बाद नाटक हो गया, नंबर 2। नाटक के बाद इनके कुछ उपन्यास भी हैं, वो भी लिख लीजिए, उपन्यास। तो ये भी समाप्त हो जाएंगे।
हम्म, 2। नंबर 3 में लिखिए उपन्यास। इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे और उसमें क्या है वो देख लीजिए। ज़्यादा उपन्यास भी इनका नहीं है। पहला उपन्यास लिख लिए निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू। अगर निस्सहाय हिंदू की बात करें कि निस्सहाय हिंदू कब की है, तो निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी की है। 1890 ईस्वी में निस्सहाय हिंदू लिखी गई थी। इनका एक ही है ना, एक ही नाटक, एक ही उपन्यास था निस्सहाय हिंदू। तो ये बात किसके बारे में हो गई? ये बातें हो गई थी किनके बारे में? राधाचरण, राधा कृष्ण दास। तो दो विद्वान हो गए आज, ठीक है। एक तो राधा कृष्ण दास हो गए और एक विद्वान हो गए राधाचरण गोस्वामी।
1 सेकेंड। तो रणधीर प्रेम मोहिनी के बारे में बात कर रहे थे और इनके नाटक हो गए, इनके बारे में बता रहे थे। थोड़ी आवाज़ की समस्या हो गई थी। 1874 में इन्होंने सदादर्श नामक एक साप्ताहिक पत्रिका दिल्ली से आरंभ की थी, परंतु जब 1876 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका निकलने लगी थी, कई वचन सुधा 1876 से, तो इस पत्रिका का विलय भी हो गया था। ये आप लोग से को हम बता रहे थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग 3 विद्वान को देख चुके हैं। एक लाला श्रीनिवास दास हुए, लाला श्रीनिवास दास से पहले राधा कृष्ण दास देख लिए और राधाचरण गोस्वामी को देख लिए। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग कभी पढ़ेंगे अर्थात 5वीं क्लास में, वो हम लोग देखेंगे किनको, प्रताप नारायण मिश्र को देखेंगे। और प्रताप नारायण मिश्र पर एक क्लास संपूर्ण लगेगा, क्योंकि वो कोई छोटे कवि नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कविताएं भी हैं, उनके नाटक महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, और उनके नाटक के बाद उनके निबंध भी महत्वपूर्ण हैं और काव्य रचनाएं भी। तो उनको पढ़ने के लिए 1-1.5 क्लास, एक क्लास से अधिक ही लगेगा, लेकिन प्रयास करेंगे एक क्लास में समाप्त करने का। तो आज की इस क्लास में हम लोग यही विराम करते हैं। अगले क्लास में जब मिलेंगे 5वें क्लास में, तो हम लोग प्रताप नारायण मिश्र को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।